गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। सॉल्यूशंस में हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशंस से रिलेटेड पढ़ा। सॉल्यूशंस में बाइनरी सॉल्यूशंस हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट 1 एंड 2, कंपोनेंट 1 और 2। अब इस कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कंपोनेंट 2 को सॉल्यूट माना और कंपोनेंट 1 को सॉल्वेंट माना। तो इसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज पढ़ा। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज यानी W/W। इसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉलिड इंटू 100 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉलिड इंटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V2 इंटू 100, V1 प्लस V2। और तीसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉलिड इंटू 100 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी 3 परसेंटेज मास परसेंटेज, mass of solid into 100 by mass of solvent plus mass of solute, volume percentage, volume of solute into 100 by volume of solvent plus volume of solute, mass by volume percentage W2 माने mass of solute into 100 by volume। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी कैपिटल M, इसको हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, मोल पर लीटर या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये यूनिट है इसका। हम लोग मोलैरिटी में देखे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस W2 by M2 into V in लीटर। अनदर फिर लिख सकते हैं हम लोग W2 by M2 V in milliliter into 1000। Molarity, number of moles of solute by volume in liter, number of moles of solute W2 by M2 into V in liter. When V in milliliter, then multiplied by 1000. For dilution, M1 V1 equal to M2 V2, that is molarity। फिर अगर हम मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी स्मॉल m रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलर सॉल्यूशन, मोल
पर केजी, मोल पर केजी, मोलैलिटी N2 बटे W1 इन केजी। मोलैलिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, W2 by M2 into W1 in kg equal to W2 into 1000 by M2 into W1 in gram। तो मोलैलिटी number of moles of solute per liter, number of moles of solute per kg, number of moles of solute per kg solvent। अब तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 by number of moles of component 1 and number of moles of component 2। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आता है 1। 2 या 5 कितना भी कंपोनेंट्स हो, मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो यूनिट में ही आएगा, 1 आएगा। तो Xy1 इक्वल टू 1 माइनस Xy2 लिख सकते हैं और Xy2 इक्वल टू 1 माइनस Xy1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। पार्ट्स पर मिलियन इन ट्रेस अमाउंट ऑफ components mainly pollutants present in air, water and so on. For example, 15 ppm chloroform present in water, 15 ppm 0.2 ppm carbon dioxide present in air। So ppm by mass, ppm by volume equal to ppm by mass W2 into 100 by W1 plus W2, sorry, 10 to power 6। mass of solute, mass of solution into 10 to power 6, यानी 10 to power 6 में कितना पार्ट है। फिर V2 into 10 per power 6 by V1 plus V2, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट into 10 to power 6 by वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में, लेकिन फिर भी नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग उस चीज को हम देखते हैं। नॉर्मेलिटी normality represented by M, that is normal solution, normal solution, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर।
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी नॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute by volume of solution per liter. And normality means number of gram equivalent of solute per liter. अब देखिए थोड़ा सा मोलरिटी नॉर्मलिटी में क्या अंतर है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट का कुछ एग्जांपल्स हम दिखाते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जब इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एलिमेंट का जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम 23/1, 23। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 40/2। वैलेंसी कितना है? एटॉमिक मास पर वैलेंसी equal to 20। Equivalent weight of aluminium 27/3 यानी 9। Equivalent weight of element, atomic mass by valency। Equivalent weight of elements, atomic mass by valency। अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक वेट ऑफ आयंस। एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। आयनिक वेट बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल टू आयनिक वेट बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जांपल NH4 प्लस, NH4 प्लस चार्ज इसका कितना है 1, तो 18/1 18। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस आयन Fe2 56/2 28। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन 96/2 48। Am I clear about equivalent weight of ion? Ionic weight by number of positive or negative charges। NH4 plus 18/1, Fe2 plus 56/2। यानी उस पर जितना चार्ज है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। वेरी सिंपल। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बहुत सिंपल। मोलेकुलर मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बाय basicity। Basicity of acid means number of displaceable hydrogen atoms
in acid, molecular mass of acid, number of displaceable hydrogen ion, मतलब basicity of acid, molecular mass of acid by their basicity. For example, equivalent weight of HCl 36.5, number of displaceable hydrogen 1 divided by 1. Equivalent weight of H2SO4 98 by 2, because number of displaceable hydrogen is 2 and number of displaceable hydrogen 3. तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने में हम मोलेकुलर मास ऑफ एसिड को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। HCl का निकालना हो तो 1 से डिवाइड किए, H2SO4 का 2 से डिवाइड किए, H3O4 में 3 से डिवाइड किए। अब देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। Equivalent of element, ion, acid, base. Equivalent weight of base, molecular mass of base, molecular mass of base by acidity of base. Base की acidity मतलब number of displaceable OH minus ion, number of displaceable OH minus ions. For example, NaOH, NaOH के पास एक डिस्प्लेसेबल OH है, 40 by 1, number of 2 displaceable OH, 2 displaceable है इसमें, तो 74 by 2। उसी तरह से नंबर ऑफ 3 डिस्प्लेसेबल है तो by 3, इसका 27 और 51 78। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस हमने देखा, मोलेकुलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी ऑफ बेस। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। Equivalent weight of salt, molecular mass of salt, salt के molecular mass को number of positive और negative number of, चाहे मैग्नीट्यूड कहे, magnitude of positive or negative charges. Molecular mass of salt, equivalent weight E equal to NaCl 58.5 by 1. Equivalent weight CaCl2 71
111/2। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं 6, 7 equivalent weight of oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करे दूसरे को, ऑक्सीडाइजेस देमसेल्फ एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस देमसेल्फ, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, सॉरी गेन करे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस देमसेल्फ, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। Reducing agent just reverse, oxidizes themselves and reduces others. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हमको मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय नंबर ऑफ गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, जो भी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय नंबर ऑफ गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चलिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल KMnO4 देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, equivalent weight of KMnO4 in acidic medium, equivalent weight of KMnO4 in alkaline medium, in alkaline medium, अल्कलाइन मीडियम है ना, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। इसमें भी क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट ऑफ KMnO4 यानी 158, 158/5, 158/3। KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अल्कलाइन मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय नंबर ऑफ गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम 158/5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अल्कलाइन मीडियम में 158/3 कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। Equivalent weight of
यानी मोलेकुलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बाय नंबर ऑफ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 2H2O, H2C2O4 2H2O, ऑक्सैलिक एसिड है। इसमें 126/2 से डिवाइड करना है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो हम लोग नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, एटॉमिक आयनिक वेट बाय इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर देखें हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मोलेकुलर मास ऑफ एसिड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ acid equal to molecular mass of acid by their basicity. Equivalent weight of base, molecular mass of base by their acidity. Equivalent weight of salt, molecular mass of salt by magnitude of positive or negative charges. Equivalent weight of oxidizing agent, molecular mass of oxidizing agent by number of loses electron. Equivalent weight of oxalic acid H2C2O4 2H2 126. इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे। कैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ जो चीज है n नॉर्मलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। Equivalent weight of substance into volume in liter, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल्स निकालने में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में जैसे गिवन मास बाय मोलर मास देते हैं, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम 1MHCl लिखते हैं और 1NHCl लिखते हैं, 1NH2SO4 लिखते हैं, 1NH2SO4। देखिए 1 molar HCl means 36.5 gram of HCl dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में 36.5 ग्राम यानी 1 मोल HCl डिसॉल्व है। लेकिन अगर हम 1NHCl कहते हैं तो HCl का मोलेकुलर मास, इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। तो यहां पर सेम चीज वही हो जाएगी।
36.5 gram of HCl dissolved in 1 liter solution. अब हम देखते हैं 1m H2SO4. The 98 gram of H2SO4 dissolved in 1 liter solution. 98 gram H2SO4 dissolved in 1 liter solution. 1n का मतलब हो गया, यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 98/4 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter solution. तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यहां पर ये मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल, नंबर ऑफ मोलर मास है 98 ग्राम, यहां ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया क्योंकि यहां 2 डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन। तो नॉर्मलिटी ये हम लोग समझे। अब एक न्यूमेरिकल से मोलैलिटी, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन एक है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 gram ml, 1.5 gram ml, 10% W by W, glucose aqueous solution D equal to 1.5 gram per ml. यहां पर सॉल्यूट ग्लूकोज है यानी C6H12O6, हम लोग इसको मानते हैं कंपोनेंट 2। सॉल्वेंट वाटर है H2, इसको मानते हैं कंपोनेंट 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10 gram, W1 mass of solvent equal to 90 gram, mass of solution equal to mass of solution equal to 100 gram. तो volume of solution gram by 1.5 gram per ml, यानी 100 by 1.5 ml, 100 by 1.5 ml। ये क्वेश्चन में है 10 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास पूरा डेटा है, अब इससे हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिए। अब यहां पर नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं ग्लूकोज के लिए। इसको 180
यहाँ पर चलिए इसमें हम 3 चीज पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब देखिए हम मोलैरिटी निकालना चाहते हैं, तो W2 into 1000 by M2 into V in milliliter, V in milliliter. तो W2 18 into 1000 by W2 10 by 180 into 100 into 50, 1.5। देखिए मोलैरिटी का ये फॉर्मूला है W2 by M2 into V in liter to 1000। तो W2 by M2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 by 1.5, 1.5 ऊपर चला गया। इस तरह से इसमें हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। फिर मोलैरिटी हमको निकालना है, तो W2 into 1000 by M2 W1 in ग्राम इक्वल 10 into 1000 by 180 into 90। इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी सिर्फ फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है ये निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जो भी निकालना हो हमको, मोलैरिटी कुछ भी हम निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन इसमें कैसे निकालते हैं, तो पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। N2 10 by 180 N1 90 by 80। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 यानी ग्लूकोज निकालना है, तो 10 by 180 by 90 by 80 plus 10 by 180। इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे। फिर हम वाटर भी निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। तो आज ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड पढ़ेंगे।